हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश माइंड ट्रेनर और लाइफ में कोच एंड मिड ब्रेन एक्टिवेटर। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हो क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल किया, कहा कि सर हमें मिड ब्रेन एक्टिवेशन में करियर करना है, हमें थर्ड एक्टिवेशन मास्टरी जो प्रोग्राम है आपका उसमें हमें हिस्सा लेना है और हमारा लाइफ को एक बेटर बनाना है। ज़रूर कहूँगा, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला होता है जो इन्फ्लुएंस करते हैं और दूसरे होते हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आपको कौन सी कैटेगरी में आना है? इन्फ्लुएंस होना है या लोगों को करना है? यस, सभी चाहते हैं कि लोगों को हम इन्फ्लुएंस करें। तो उसको ही लिए आज जो है सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ट्रेनिंग इंडस्ट्री, और उसमें आप अगर एक ऐसा करियर चूज़ करते हो जिसके अंदर कोई रिसेशन ना हो, उसके अंदर आपको काफ़ी हाई इनकम हो, इसके अंदर जो है आपको खुशियाँ मिले, ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा करियर आपको मिले कि जहाँ पे आप बड़े बड़े अलग अलग ज़रिए से एक्टिव पैसिव पैसे कमाओगे, तो ये ज़बरदस्त होगा। और इसके लिए थर्ड आई मास्टरी हमारा एक बेटर और वंडरफुल प्रोग्राम है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मिड ब्रेन या थर्ड आई एक्टिवेशन मास्टरी करने का क्या बेनिफिट है, क्या सबसे फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होती है। सेल्फ डेवलपमेंट में क्या, आप खुद इसे सीख के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको अमेजिंग नतीजे मिलते हैं। आपकी मेमोरी बढ़ती है, काम में फोकस बढ़ता है। इतना ही नहीं, आपका जो है पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से बातचीत करना, काउंसलिंग करना, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। साथ ही साथ ये सब कुछ करने के बाद आपको अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को ठीक रखना पड़ता है, आपके चेहरे को भी अच्छा रखना पड़ता है। और इतना ही नहीं कि आप जो है हमेशा सीखते रहते हो कुछ नया नया नया, क्योंकि आपको बच्चों को सिखाना होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, आपको खुद सेल्फ डेवलपमेंट होती है, तभी जाके आप लोगों को बताओगे, उसी का आपको असर मिलेगा, इसी का आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले है कि हम सेल्फ डेवलपमेंट हो जाते हैं, सबसे बड़े फ़ायदे की बात है मिड ब्रेन मास्टरी का। सेकेंड जो चीज़ है, इससे आपकी फैमिली पूरी चेंज होता जाती है। जैसे आप अपने खुद के बच्चों को सिखाओगे, अगर बच्चे नहीं है तो आपकी आजू बाजू के आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स में जो भी बच्चे हैं 5 से 15 साल, उनको आप सिखाओगे, उनकी लाइफ में चेंज करोगे। सबसे बेनिफिट ये होता है। जैसे मेरी बेटी है देवांशी, उसको मैं सिखा रहा हूँ, तो ये सबसे बेनिफिट है कि उसको आप एक स्टेज दोगे, उसको आप एक करियर दोगे। थर्ड जो चीज़ है मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाने की, वो क्या है? वो ये है, आपको खुशी मिलती है, दुआएं मिलती है। खुशी इसलिए मिलती है कि सामने वाले की पर्सन के लाइफ के अंदर आपने चेंज किया है, उनकी ज़िंदगी में आप कंट्रीब्यूट किया है, उनकी लाइफ को बदल दिया है। ये सबसे बड़ी खुशी वाली बात है। और ये खुशी जब मिलती है तो आपको काम करने के लिए थकावट नहीं होती, आपको काम करने के लिए फिर कोई मानो कि मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप खुद मोटिवेट होके सामने वाले पर्सन को, सामने वाले इंसान को आप खुद सिखाओगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे रिसेशन नहीं है, लॉकडाउन भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी कोई रिसेशन नहीं है। और क्यों रिसेशन नहीं? क्योंकि ये प्रोग्राम बच्चों के लिए है। एज अ पेरेंट मुझे पता है कि बच्चों के ग्रोथ के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए ये प्रोग्राम अमेजिंग है। और पेरेंट्स बच्चों के लिए कुछ नया सिखाना चाहते हैं, कुछ नया बच्चों को देना चाहते हैं। आपने कई जगह पे क्लास देखी होगी, ड्राइंग क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस, ये क्लासेस, वो क्लासेस। मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस आपके आजू बाजू है क्या? थर्ड एक्टिवेशन की क्लासेस आपके आजू बाजू है क्या? नहीं है। और नहीं है इसलिए रिसेशन नहीं है, नया कंसेप्ट है, नया इसमें कुछ मिलने को, सीखने को मिलता है बच्चों को, उनका सभी कुछ बदलता है। तो ये अमेजिंग चीज़ है, रिसेशन फ्री बिजनेस है। सेकेंड जो मानो कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो क्या है? कंपटीशन नहीं है। यस, देयर इज़ नो कंपटीशन। कौन सिखा रहा है आपके बाजू बाजू? कौन है बताओ मुझे? कोई नहीं है। तो इसका फ़ायदा आप लो ना, इसका फ़ायदा लो ना। मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जैसे मैं औरंगाबाद सिटी रहता हूँ, महाराष्ट्र में, पुणे जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, नासिक जाता हूँ, कोई नहीं सिखा रहा है, कोई नहीं सिखा रहा है। मेरी बैचेस पूरी फुल हो जाती है जब मैं लाइव ट्रेनिंग लेता हूँ। हमारे 2-3 बैचेस ऑलरेडी बुक हो जाते हैं। इतना ये मानो कि इसको स्कोप है, कोई सिखाने वाला ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो लोग सीखना चाहते हैं, सिखाने वाला नहीं है। तो आप सिखाओ ना, आप क्यों बैठे हो घर पे? मिड ब्रेन मास्टरी करो और सिखाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर वो है कि आपको कम समय में ज़्यादा पैसा मिलता है। यस,
आप देखो कोई भी क्लासेस हो, जैसे ड्राइंग क्लासेस हो सकती है या फिर सिंगिंग क्लासेस हो सकती है, ड्राइंग क्लासेस होती है, उसमें आपको समय देना पड़ता है। ये समय देना पड़ता है, मानो कि वो क्लासेस को आपको काफ़ी टाइम मिलता है, लेकिन ये हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन मिनिमम 2 डेज से, आप 2 दिन का सेशन रखो फुल डे का, 1 महीने का रखो जिसमें आप हफ्ते में 2 बार सिखाओ, 3 महीने का रखो जिसमें आप डेली 2 घंटे वीकली सिखाओ। यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है और आपको कम समय में जो है आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। यह सबसे उसकी खासियत है, उसकी जो ब्यूटी है हमारी मिड ब्रेन मास्टरी की, वो सबसे अमेजिंग है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मलेशिया, जापान और कौन सी कंट्री आई डोंट नो, जहाँ से मिड ब्रेन एक्टिवेशन आया था 2013 में, वो जो सिखाते हैं, जिस तरीके से सिखाते हैं, वो तरीका इंडिया में तो नहीं होता अप्लाई, तो हमें पैटर्न को चेंज करना पड़ता है। तो मैंने इसका पैटर्न पूरा चेंज किया है, पैटर्न इस तरह से चेंज किया है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो है उस तरह से आप सिखाओगे तो फेल हो जाओगे। मैंने इसमें काफ़ी सारे अप डाउन देखे हैं, 6 साल से अनुभव है, तो मैंने काफ़ी कुछ देखा है कि कैसे रिजल्ट जल्दी हमें मिलेंगे, कैसे बिजनेस को हम सस्टेनेबल करेंगे। ऐसा कहा जाता है कोई भी चीज़ को आपको मास्टरी लेनी है, मास्टर बन जाना है, तो उसमें आपको 1000 बार, कितनी बार बोल रहा हूँ, 1000 बार काम करना पड़ेगा, तभी आप मास्टर बन जाओगे। इसलिए एक डिग्री जो होती है वो मानो कि 3 साल को कोई ग्रेजुएशन से बाहर निकलता है, तो वो डिग्री का जो समय है 3 साल मानो कि 365 डेज पर ईयर ऐसे बना के जो है लगभग 1100-1200 दिन होते हैं, तभी जाके एक मास्टर हम बैचलर कहते हैं। उसी प्रकार कोई भी बिजनेस आपको करना है तो उसका जो अनुभव है, उसका जो आपको कंटिन्यूटी है, अगर आप 1000 बार मानो 3 साल तक आप उसको कंटिन्यू रखते हैं तो आप उसमें मास्टरी लेते हो। तो इसी प्रकार मैंने 6 साल किया है डबल मास्टरी, मेरा तो काफ़ी इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन तक हुआ है। तो ये मेरा अनुभव है, ये जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है मिड ब्रेन थर्ड आई में, तो वो आपको मिलेगा अनुभव के रूप में। गलती नहीं करने दूंगा आपको, मैंने जो गलती किया वो नहीं आप करोगे। मैं आपको ऐसा बिजनेस प्लान बताऊंगा, ऐसा सिस्टम डेवलप करूंगा जहाँ पे आप मंथली, पहले मंथ लाखों रुपए कमाओगे। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कैसे इसको करना है, फेसबुक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, सभी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपको बस काम करना है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन को समझना है, इसकी गहराई तक जाना है, डीप में। कोई भी चीज़, अगर आप कोई चीज़ में एक्सपर्टाइज मिलती है, आपको कोई चीज़ में आप एक्सपर्ट बनते हो, जैसे आपको पता है एक डॉक्टर है, एक जनरल डॉक्टर है और एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, उसका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है। तो उसी प्रकार जो आपको एक्सपर्टाइज बनना है एक फील्ड में, एक करियर में, उसके डीप नॉलेज को जानना है, और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है थर्ड आई का। तो आप जो है इसका जो है कोर को आप समझोगे, इसका जो डीप नॉलेज है आप लोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो है कि कोई भी बच्चे को आप फेमस कर सकते हैं, गिनीज बुक, टेलीविज़न, टेली प्रोग्राम में लेके जा सकते हैं, और आप खुद भी जा सकते हैं। जैसे मेरे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो काफ़ी उन्होंने अचीवमेंट किए, जैसे कोई टीवी में गया है, कोई पेपर में गया है, कोई अलग अलग जगह पे गिनीज बुक को उन्होंने पाया है। तो ये मौका मिलता है आपको इस करियर में कि आप बच्चों के अचीवमेंट्स दिखा सकते हैं, उनके लाइफ को आप बड़ा सा चेंज दिखा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ब्यूटी जो इस प्रोग्राम की है वो क्या है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन बस उतना नहीं सिखाएंगे, आपको जो है NLP जैसा साइंस सिखाएंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, आपको जो है रेकी हम सिखाएंगे, इस तरह से हम बॉडी को हील करेंगे। आपको जो है इस प्रोग्राम के अंदर जो है फोटोग्राफिक मेमोरी हम सिखाने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपको डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो मेकिंग, आपको सभी जो टूल्स चाहिए एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रन के लिए, वो सभी कुछ मैं दे रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको मेरा साथ मिलता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है आपको मिलता है कि कैसे आप एक लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ज़रूर अगर सोच रहे हो तो अभी के अभी कॉल कीजिए, अभी के अभी हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा, किस तरह से आपको इस प्रोग्राम में आना है, कैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन का मास्टरी प्रोग्राम लेके खुद सीख के दूसरे को सिखाना है। काफ़ी स्कोप है इसमें, आप जो है काफ़ी अच्छा करियर कर सकते हैं। और ज़रूर कहूँगा, मैंने अपना जो एजुकेशन है, जैसे मेरा BTech हुआ या फिर मेरा इंजीनियरिंग हुआ,
वो सभी को मैं छोड़ के आज इसमें फुल टाइम वर्क कर रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मुझे मानो कि मैं लाखों रुपए लॉकडाउन में भी मैं कमाया और अभी भी कमा रहा हूँ। तो इसका मौका आप ले सकते हैं। आप खुद सीख के अपने यहाँ पे इलाके में आप इसको सिखा के एक मानो कि इंडिया के लिए अब भविष्य जो है बच्चे हैं उनकी लाइफ में हम बड़ा सा चेंज क्रिएट करके एक सुपर पावरफुल इंडिया बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिड ब्रेन पता नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है। मैं चाहता हूँ कि आपकी बच्चे की थर्ड आई खोल दीजिए। आपके बच्चे की कोई भी समस्या है जैसे टीवी, मोबाइल या फिर पढ़ाई में कमज़ोर है या फिर बहुत गुस्सा करता है या फिर बहुत ज़िद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5 ध्यान से सुनिए। पहला है आपके बच्चों को लाइफ टाइम दिखेगा, आंखें बंद करके और लिखेगा पढ़ेगा उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चों को एक आंख मिलने वाली है, तीसरी आंख, जो उसको लाइफ टाइम मानो की आंख। सेकेंड जो फ़ायदा है आपके बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आंखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति। और आंखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए तभी भी उनको दिखता है। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें ऐसे हमारे पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है। जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्य चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है। आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक, ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। यस, उसका जो कॉन्फिडेंट है, मानो मेरे काफ़ी स्टुडंट आहे वो स्कूल में 1 ॲक्ट शो दिखाते हैं। छान, त्याच्यासाठी क्लॅप वाजूया। एक बरोबर सांगतो। छान। आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे? आर। वाव, आर। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो न्यूज़पेपर में गए हैं। यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है तो सिखाइए। आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। 5वां फायदा मैं बता रहा हूँ, इसके लिए करना है थर्ड एक्टिवेशन जो है हमारे फेस करना है क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। यस, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे की पूरी किताब पढ़ लेता है। ये जो पावर है इसके लिए करना है, उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए। हमारे जो इनपुट्स है जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है। मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंसेस है, अगर वो कम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए, ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है।
वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई कैसे? गाइस ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड न्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हो, आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का, और ये सीखने के लिए आपको हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए। कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊं, मेरी बेटी 4 साल की है और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं। थर्ड आई, ये जो साइंस है इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अनुचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील। याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात। मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा। आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं। शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात। आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे। एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं। त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला। आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत, अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए। इतना ये कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला। मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते। मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे। तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही, पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो। त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे
मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले. माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा 3rd रँक यायचा तो आता माझा 1st किंवा 2nd सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले. सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय. म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला 3rd आय सुद्धा ओपन झालाय. म्हणजे आमचा 3rd आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. 4 बातें, छोटी सी 4 बातें क्विकली. पहली चीज, जो भी आप काम करना चाहते हैं, क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं मिले तो भी आप वो काम करने को तैयार हैं? ये करियर के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार व्यक्ति पे दबाव पड़ता है, वो काम करता है जिससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता. जब दबाव बढ़ता है तो प्रभाव नहीं बढ़ता. दूसरा चीज, जो काम आप करना चाहते हैं, जो आप करियर बिल्ड करना चाहते हैं, क्या उसको करते वक्त आपकी इंप्रूवमेंट, बेहतरी, बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही? स्टेप 2, अगर ये दोनों का आंसर यस है तो तीसरे स्टेप पे चलिए. और तीसरा स्टेप है, जो करियर आप लेने वाले हैं क्या उसका समाज में कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये स्टेप 3. तो चौथा, क्या उस काम को करने के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये पैसा आखिरी में है. अगर ये 3 स्टेप में हां है और चौथे में पैसा मिलना पॉसिबल है तो इतना पैसा मिलेगा, जिंदगी में गिनने में थक जाओगे. इतना पैसा मिलेगा, गिन नहीं पाओगे.